चलो यहाँ 3 नंबर देखो तो 8.2 का 1 नंबर में किसी को कोई दिक्कत है? 2 नंबर में 1 और 2 में किसी को कोई दिक्कत? कृष्णा कोई दिक्कत है 1 और 2 में? बनेगा? 1 नंबर और 2 नंबर में किसी को कोई दिक्कत है? 3 नंबर देखो किसी को दिक्कत नहीं है तो 3 नंबर देखो 8.2 का 3 नंबर, ठीक ना। 3 नंबर में देखो क्या कहता है, ध्यान से देखना। कहता मंगल एक संख्या सोचता है। अब कौन सी संख्या ये सोचा है पता है? पता है? क्वेश्चन है मंगल एक संख्या सोचता है। तो मान लेते हैं ये सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। माना कि मंगल एक्स संख्या सोचता है। कितना? माना कि मंगल द्वारा सोची गई संख्या कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स मान लिए। कितना माने? एक्स। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना कर दे। 5 घटाने पर तो 5 घटाएंगे तो 5 घटाने पर तो 5 घटाएंगे, 5 घटाकर यानी को 5 घटाकर परिणाम में 8 से गुना करने पर। तब यहां देखो 5 घटाएंगे तो x माइनस कितना हो गया? 5 हो गया। तो परिणाम x माइनस 5 आया। अब कहता है इसमें 8 से गुना कर दे। 8 से क्या कर दे? गुना कर दे। तब आगे क्या कहता है कितना हो जाएगा? तो 8 से गुना करते हैं तो वो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के 3 गुण नहीं है। यानी कि सोची गई संख्या, तो सोचे हम क्या थे? x सोचे थे, n का या 3 गुना हो जाएगा यानी कि 3 से गुना। समझ में आ गया? कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो 3 गुनी हो गया। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब यहाँ सरल करो। तो सरल यहां करेंगे तब यहाँ कितना हो गया? 24 गुना 8 गुना x। ये 8 है ना, तो 8 गुना x कितना हो गया? 8x। और माइनस यहाँ जब ब्रैकेट में है ये इसमें भी गुना होगा, एक बार इसमें भी गुना होगा, ठीक ना। जब इसमें गुना किया तो 8 गुना x 8x, इधर गुना किए तो माइनस है तो माइनस 8 पंचे 40 बराबर है यहाँ 3x हो गया, ठीक ना। यानी कि 8x यहाँ पर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा? माइनस में 3x। अब बराबर ये माइनस में तो उधर प्लस में हो गया, ठीक। अब यहाँ 8x में 3x गया तो कितना? 5x बराबर कितना हो गया? 40। उसके बाद x का वैल्यू निकालते हैं तो 40/5 यानी 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 यानी 8। x का वैल्यू कितना निकल गया? x का वैल्यू 8 निकल गया, ठीक ना। यानी कि मंगल जो है, मंगल द्वारा सोची गई संख्या कितना है? 8 है। कितना है? 8 है, ठीक ना। यदि जांच करना हो तो जांच करके देख लो। जांच करेंगे तो सोची गई संख्या 8, 8 में 5 घटाकर और परिणाम को 8 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 8 का 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 8 में 5 गया तो कितना? 3 गुना यहाँ पर 8 बराबर यहाँ 24 यानी कि 24 बराबर 24 दोनों बराबर हुआ। LHS बराबर RHS हुआ। यदि दोनों बराबर हुआ तो यानी मान मेरा सही है। यदि बराबर नहीं होता तो मेरा मान क्या होता? गलत हो जाता, ठीक ना। समझ में आ गया? चलो उतारना है किसी को? चलिए 4 नंबर में क्वेश्चन देखो क्या है। 4 नंबर में कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। यानी कि 2 अंकों वाली एक संख्या, वो 2 अंकों वाली संख्या कितनी है हमको पता नहीं है। उसमें ऐसा कहता है इकाई अंक जो है इकाई अंक की 3 गुनी है। यानी दहाई अंक जो है इकाई के 3 गुना है। कितना है? इकाई के 3 गुनी है, ठीक ना। तब कहता है इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। देखो यार, मान लेते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या क्या है, पहले लिखेंगे हल। माना कि 2 अंकों वाली संख्या एक्स वाई है। क्या है? एक्स और वाई है, ठीक ना। एक्स वाई मान लिए। कितना मान लिए हमें? एक्स और वाई, ठीक ना। अब आगे कहता है, अब क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई की 3 गुनी है।
इकाई का कितना है? 3 गुना है। इकाई का 3 गुना। इकाई का 3 गुना कौन है? दहाई है। तब यहां देखो, दो अंकों की एक संख्या का दहाई अंक इकाई की 3 गुना, इकाई की 3 गुना। यहां देखो, दहाई जो है इकाई की 3 गुना है। इकाई का कितना है? 3 गुना। तो मान लेते हैं इकाई यहां पर क्या हो गया मेरा? y हो गया। कितना हो गया? y हो गया। तब यहां लिखेंगे अब इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो गया मेरा? y। कितना हो गया? y। अब दहाई अंक निकालेंगे तो दहाई अंक का आता है इनसे कितना है? 3 गुना है। कितना है? इससे 3 गुनी है। इकाई अंक से 3 गुनी है, ठीक है ना। तो यहाँ 3 गुनी है, तब यहाँ क्या करेंगे? 3 से गुना। 3 से यहां पर गुना। देखो, तो क्या मान लिए? हमें दो अंकों की संख्या मान लिए x और y है। क्या है? x और y, जिसमें से y इकाई अंक है। y क्या है मेरा? इकाई है। और x क्या है मेरा? दहाई। क्या है? x दहाई है। अब यहाँ y तो y इकाई तो इकाई ही रह गया। अब कहता है दहाई अंक जो है वो इकाई के 3 गुनी है। इकाई अंक के 3 गुना। तो वो इकाई अंक में कितना y है? उसका 3 गुना, यानी 3 से गुना, यानी कितना हो गया? 3y हो गया। कितना हो गया? 3y। ये मेरा दहाई अंक निकल गया। क्या निकला? मेरा दहाई अंक। अब दो अंकों की संख्या निकालते हैं। दो अंकों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा? तो 10 गुना दहाई, 10 गुना दहाई प्लस 1 गुना इकाई, यही होता है। तो 10 गुना दहाई करेंगे तो 10 गुना दहाई, दहाई कितना है मेरा? 3y। अब प्लस इकाई कितना है मेरा? y। तो y रहने दो, यानी 10 दिया 30y प्लस y, यानी टोटल मिला के कितना हुआ? 31y। कितना हो गया? 31y। इसको समीकरण 1 मान लिए। क्या माने? समीकरण 1 मान लिए, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन है कि इसके अंकों को बदल दें, अंकों के क्रम को बदल दें और दोनों को जोड़ दें तो 88 प्राप्त हो जाएगा। कितना होगा? 88। तब अंकों के क्रम को बदलने पर यहां लिखेंगे अंकों के क्रम को बदलने पर जब बदलेंगे तब इकाई मेरा क्या हो जाएगा? इकाई दहाई बन जाएगा, यानी 3y। और दहाई मेरा क्या बन जाएगा? इकाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इकाई। समझ में आया? यानी दहाई बन गया y। क्या बन गया? y। क्रमों को पलटा दिए, ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या ज्ञात करने थे पहले। तो दो अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 10 गुना क्या होता? दहाई। क्या होता? 10 गुना दहाई प्लस 1 गुना इकाई होता है। 1 गुना इकाई। अब यहाँ 10 गुना दहाई करेंगे तो 10 गुना दहाई, दहाई में मेरा कितना है? y है। कितना है? y। और प्लस इकाई कितना है मेरा? 1 गुना इकाई 3y, यानी 10 गुना y 10y प्लस 3 गुना y कितना हुआ? 3y, यानी टोटल कितना हो गया? 13y। कितना हो गया? 13y। अब कहता है इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण 2। कहता है अब दोनों को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? दोनों को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तब यहां पर देखो इसका मान कितना है? कितना? 31y। कितना? इधर बना देते हैं 31y। और समीकरण 1 और समीकरण 2 का कितना है? कितना? 13y। कितना है? कितना? 13y बराबर कितना हो गया? दोनों को जोड़कर 88। कितना हुआ? 88। यहां निकालेंगे तो 13y और 13 और 31 कितना हो गया? 44। y बराबर कितना हो गया? 88। यानी कि y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर कितना हो गया? 44 दूनी 88, यानी 2 बन गया। कितना? 2। ये इतना y का वैल्यू। किसका? इतना y का वैल्यू। तो y किसको माने थे? इकाई को माने थे ना। तो इकाई मेरा कितना हो गया? इकाई अंक हो गया 2। कितना हो गया? 2। और दहाई कितना हो जाएगा? 3 से 3 गुना, यानी 2 गुना 3, यानी 6। तो कभी भी लिखते हैं तो पहले इकाई तब ना दहाई। तो इकाई मेरा 2 और दहाई में 6, यानी 62 हो गया आंसर मेरा। समझ में आ गया? इसके क्रमों को बदल देंगे तो कितना हो गया? 26। तो 62 और 26 88 होता है, जोड़ने पर हो जाएगा। समझ में आ गया? बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए।